बड़े घरानों से भी राजनीति में महिलाओं ने छोड़ा प्रभाव। हरियाणा के 56 साल के सियासी सफर में कई दिलचस्प किस्से हैं और कहानियां रही हैं। इनमें से एक ऐसा किस्सा है, अब तक हरियाणा में ऐसे बहुत ही कम दंपत्ति रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते थे। हरियाणा में लाल घरानों की अपनी एक सियासत परंपरा रही है। लालों की इस सियासी परंपरा में एक अहम तथ्य यह भी है कि महज चौधरी भजनलाल घराना ही ऐसा है जो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उनकी पत्नी जसमा देवी भी साल 1987 में आदमपुर से विधायक चुनी गई। भजनलाल परिवार के बारे में यह खास बात है कि जहां से भजनलाल और उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक बने, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई भी उसी क्षेत्र से विधायक बनने में सफल रही। केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। वीरेंद्र सिंह खुद 5 बार विधायक बने तो 2014 में उनकी पत्नी प्रेमलता भी विधायक बनने में सफल रही। इसी तरह से लाल घराने में से चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह 3 बार विधायक बने तो उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी भी विधायक बनने में सफल रही। कुलदीप बिश्नोई खुद विधायक चुने गए तो उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी 1 बार आदमपुर और 1 बार हांसी से विधायक चुनी गई। इसी प्रकार से उद्योगपति ओपी जिंदल हिसार से विधायक निर्वाचित हुए तो उनकी पत्नी सावित्री जिंदल भी 2 बार हिसार से विधायक बनने में सफल हुई। देवीलाल घराने से अजय सिंह चौटाला 1988 में, दत्ताराम गाड और 1993 में नौहर से, जबकि साल 2009 में डबवाली से विधायक बने तो उनकी पत्नी नैना चौटाला साल 2014 में डबवाली से और 2019 में बाडड़ा सीट से विधायक रही। इस प्रकार हरियाणा के कुछ अहम सियासी घरानों से दंपत्तियों को विधानसभा में पहुंचाने का गौरव हासिल हुआ। भजनलाल दंपत्ति रहे विधायक। जी हां, लाल घराने में सबसे पहले भजनलाल परिवार से किसी महिला ने सक्रियता सियासत में एंट्री ली और चुनाव लड़ा। 1987 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय चौधरी भजनलाल केंद्र में मंत्री थे और हरियाणा में देवीलाल के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही थी। भजनलाल ने आदमपुर विधानसभा सीट से अपनी पत्नी जसमा देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया। जसमा देवी ने 41,152 वोट हासिल करते हुए इनेलो के धर्मपाल को 9272 वोटों के अंतर से हरा दिया। उस समय कांग्रेस के पास 5 विधायक ही निर्वाचित हुए थे, जिसमें से जसमा देवी भी एक थी। जिंदल के बाद उनकी पत्नी भी रही हैं विधायक। ओम प्रकाश जिंदल 2005 में हिसार से विधायक निर्वाचित हुए और वे कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद हिसार से उनकी पत्नी सावित्री जिंदल भी विधायक चुनी गई। दरअसल ओम प्रकाश जिंदल का मार्च 2005 में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद मजबूरी के चलते जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल को सियासत में आना पड़ा और जून 2005 में उन्होंने हिसार सीट से उपचुनाव लड़ा। सावित्री जिंदल के पक्ष में भी एक तरफा माहौल था और किसी भी राजनीतिक दल ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सावित्री जिंदल को करीब 1,03,351 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंद्वी को केवल 1120 मत ही मिले। ऐसे में सावित्री जिंदल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद साल 2009 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल ने 32,860 वोट लेते हुए आजाद प्रत्याशी गौतम सरदाना को 14,728 मतों के अंतर से पराजित किया। वे 2 बार कैबिनेट मंत्री रही। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।